एवरीवन, मैं रजनीश शर्मा फ्रॉम कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। यदि आप में से किसी ने भी हमारे कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाएं, वहां कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप करें, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को 1 से 40 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए, मतलब ये स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को इतने स्क्वायर याद हैं तो आगे की जो बड़ी संख्या होती है जिनका यूज अक्सर होता रहता है, वो सारी संख्याओं के वर्ग निकालना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, बल्कि ओरली आप उनका वर्ग निकालना स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ बना लिया है नियर 50, मतलब 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 50 का वर्ग होता कितना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 50 का वर्ग कितना है, 2500। अब देखिए आप जानते हैं कि जो संख्या 50 से छोटी होगी उस संख्या का वर्ग 2500 से छोटा आएगा। जो संख्या 50 से छोटी होगी उस संख्या का वर्ग कितना आएगा, 2500 से छोटा आएगा। और जो संख्या 50 से बड़ी होगी उस संख्या का वर्ग 2500 से हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, तो 50 का वर्ग कितना होता है, 2500। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बस छोटी छोटी सी 2-3 चीजें आएंगी इसमें, उनको आप ध्यान रखेंगे और आप अभी बहुत जल्दी सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्ग इजीली कैसे निकाला जाता है। देखिए ये लिखा हुआ है 50 वर्ग, और ये देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 51। 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। और 1 का वर्ग क्या होता है, 1। लेकिन हम हमेशा यहाँ पर किसी भी वर्ग को डबल डिजिट में लिखेंगे, तो 1 का वर्ग हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 0 1। ठीक है, ये 1 ज्यादा था, 1 का स्क्वायर हमने लिख दिया 0 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये 1 ज्यादा था तो यहाँ पर हम 25 में 1 ऐड करेंगे। 25 में 1 ऐड किया तो कितना हुआ, 26। तो इस तरह से 51 का वर्ग हो जाएगा 26 0 1। उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 52 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो ये देखिए 50 से 2 ज्यादा है, 2 का वर्ग होता है 0 4। 2 का वर्ग कितना होता है, 0 4। और 25 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। ये देखिए 54 आ गया, 54 का वर्ग, यानी कि इसमें 50 से ये 4 ज्यादा है तो 4 का वर्ग होता है 16। और 25 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29। 56 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। और 25 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31। 59 यानी कि ये 9 ज्यादा है, 9 का वर्ग होता है 81। और 25 में जब 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34। अब देखिए इसके बाद कई लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। जब 61 या 62 65 इन सभी संख्याओं का वर्ग निकालने की बात आती है तो अक्सर कुछ लोग ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि ये संख्या कितनी ज्यादा है और वो जल्दी में इसको मान लेते हैं कि ये 1 ज्यादा है। ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा आपको ये देखना है कि ये संख्या 50 से कितनी ज्यादा है। तो ये संख्या 50 से कितनी ज्यादा है, ऑब्वियसली 11 ज्यादा है। और 11 का वर्ग क्या होता है, 121। देखिए हमने आपको क्या बताया था, जब भी किसी संख्या का वर्ग हम लिखने वाले होंगे वहां पर तो हम क्या लिखेंगे, डबल डिजिट में लिखेंगे। 1 का वर्ग हमने 0 1 लिखा, 2 का वर्ग 0 4 लिखा, 4 का वर्ग डबल डिजिट में ऑलरेडी आ गया, इसलिए हमने वहां पर 0 नहीं लगाया। और यहाँ पर जब हम 11 का वर्ग निकाल रहे हैं, ये आ रहा है 1 2 1, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, सिर्फ डबल डिजिट लिखेंगे। यहाँ पर हम तीनों डिजिट नहीं लिखने वाले, ना ही कोई सिंगल डिजिट लिखेंगे। तो डबल डिजिट को हम यहाँ पर लिख देंगे 21। अभी 1 बचा हुआ है। अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ देखिए अगला काम हमें करना है कि 25 में सबसे पहले तो 11 जोड़ने हैं और एक जो ये बचा हुआ था ये भी जोड़ देना है। तो इस तरह से ये सब कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 37।
अब नेक्स्ट 62 इसी तरीके से देख लेते हैं। 62 ये कितना ज्यादा है, ये देखिए 50 से 12 ज्यादा है, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 144 में हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, डबल डिजिट लिखेंगे। डबल डिजिट में कितना आ रहा है लास्ट में 44 आ रहा है। इसके बाद एक यहाँ भी अभी आपका बचा हुआ है, इसको बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 25 में कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। 25 में 12 जोड़ा 37 हुआ। 37 और 1 ये हो गया आपका 38। तो 50 से ज्यादा आप चाहे तो 70, 80, 90 तक भी आप इस तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन उस सबसे पहले आपको 1 से 40 तक के वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। देखिए आगे देख लेते हैं। 49 मतलब 50 से अगर हम नीचे आएंगे, 50 से छोटी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो ये हम कैसे निकाल पाएंगे। 50 से छोटी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि ये संख्या जो दी गई है ये 50 से कितनी कम है, और ये 50 से कम है 1, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 01। और फिर हम क्या करेंगे, जब हमने 50 से बड़ी संख्याओं का निकाला था तो हमने क्या किया था 25 में ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर 50 से छोटी संख्याओं का निकाल रहे हैं तो उसमें से हम इसको रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां से हम 1 माइनस करेंगे, मतलब 25 से 1 माइनस करेंगे क्योंकि ये 1 कम था, तो ये हो जाएगा 24। दूसरी संख्या ले लेते हैं 46। ये 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ग हो गया 16, और 25 से 4 घटा दिया तो ये हो जाएगा 21। 42 यानी कि 8 कम है, 8 का वर्ग 64 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, और 25 से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17। 41 देखिए 41 में देखें ये कितना कम है 9, 9 का वर्ग क्या होता है 81, और 25 से 9 घटाएंगे तो 16। इस तरह से आप नीचे की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। 50 के बाद अब दूसरा स्टेप आएगा आपका, जिसमें आप 100 के नियर अबाउट 100 से छोटी या 100 से बड़ी किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अभी आपने सीखा था 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। 100 वाला जो तरीका है वो इससे काफी इजी आपको लगेगा, बहुत ही इजी लगने वाला है। देखिए 101 ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 1 ज्यादा है, और 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 01, जैसा कि अभी तक हम इधर कर रहे थे। अब देखिए अगर ये 100 से 1 ज्यादा था तो 1 का वर्ग 01 लिखा, तो हम क्या करेंगे यहीं पर एक और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 102। ठीक है, और ये 101 का स्क्वायर हो गया, काफी सिंपल है। 103, 3 का वर्ग क्या होता है 09, और इसी में 3 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 106। टोटल हो गया 10609। ये 103 का वर्ग हो गया। 106 का वर्ग देखिए कैसे निकालेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, मतलब 36 हो गया। तो 106 में 6 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 112। फिर 112 का वर्ग कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, 12 का वर्ग होता है 144। 144 के लास्ट वाले 44 लिख लीजिए, अभी 1 कैरी है उसको आप ध्यान रखिए, या दूसरी साइड में कहीं लिख लीजिए। फिर हमें क्या करना है, इसी में 12 और जोड़ना है, तो ये 112 प्लस 12 124, और 125 हो जाएगा। 118 का वर्ग कैसे निकालेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि 18 का वर्ग क्या होता है। 18 का वर्ग होता है 324, जिसमें से 24 को आप यहां लिखेंगे, और 3 अभी कैरी हो गया है उसको आप अलग साइड से लिख सकते हैं। अब 118 में 18 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 136, और 3 139। 125 का वर्ग भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। 25 का वर्ग क्या होता है 625, तो 625 में लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं 25 होते हैं, अभी 6 यहां से कैरी हो गया है। अब 125 में 25 और जोड़ेंगे तो 150 हुआ, और 6 156। ठीक है, लास्ट ये भी देख लीजिए 100 से ये कितना कम है, बहुत ही सिंपल है ये भी। 100 से कितना कम है 1 कम है, तो देखिए 100 से 1 कम है तो 1 का वर्ग हो जाएगा 01। अगर ये 1 कम है तो इसी में से 1 और घटा लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर जितना ज्यादा होता था उतना ही इसी में और जोड़ते थे, और यहाँ पर जितना कम होगा उतना उसी में से और घटा लेंगे। ये 100 के आसपास वाला तरीका हो गया। 98 का स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे कि 100 से कितना कम है, ये 2 कम है,
2 का वर्ग हो गया 0 4, इसमें से 2 और घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 96। लेकिन बहुत ही सिंपल है। 97 3 कम है, 3 का वर्ग 0 9 हो गया, इसमें से 3 और घटा लिया तो 94। ये देखिए 8 कम है, 8 का वर्ग 64, इसमें से 8 और घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 84। अब देखिए 91, ये कितना कम है 9, 9 का वर्ग होता है 81 और इसमें से 9 और घटाएंगे तो ये होगा 82। अब अगला आता है 88, ये कितना कम है 12, मतलब ये 100 से कितना कम है, ये 12 कम है, तो 12 का वर्ग होगा 144 और 144 का 44 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहां से सबसे पहले तो हम 12 माइनस करेंगे, ठीक है। जब 12 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 76। लेकिन याद रहे जो 144 का एक बचा हुआ है वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, जैसा पीछे आप करते आ रहे थे। तो ये हो जाएगा 7744। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसे इरेज कर देते हैं। अभी आप लोगों ने सीखा था कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब आपको सीखना है कि किसी संख्या का कोई जो संख्या पहले से ही पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। देखिए उसको सीखने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कोई भी संख्या, कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 1 है, ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है, 1 है, 11, 21, 31, 41, 121, 261, ऐसी सभी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक 1 होता है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 1 है, अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो हमेशा उसका वर्ग जो होगा उसका इकाई का अंक भी 1 होगा, ठीक है। ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 है, ऐसी किसी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक हमेशा, वर्ग का इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 4 आएगा। जैसे आप देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, मतलब फिर भी 4 आया, और 32 का वर्ग 1024 तो उसमें भी 4 आया, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी संख्या, जिस संख्या के लास्ट में 2 लिखा हुआ है, मतलब इकाई का अंक 2 है, ऐसी हर संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो उस वर्ग का भी इकाई का अंक हमेशा 4 रहेगा, हर एक में सेम रहेगा। देखिए 3 वाले केसेस में 9 रहता है, 4 वाले केस में 6 आता है। जैसे आप 4 का वर्ग करते हैं 16, 16 का मतलब इकाई का अंक क्या आया उसमें 6 आया। ऐसे आप अगर 14 का करते हैं तो 196 यानी कि 6 इसमें भी आया। 5 वाले में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 7 में 9 आएगा, 8 में 4 आएगा और 9 में 1 आएगा। यहाँ पर एक चीज बहुत ही कॉमन आपको नजर आ रही होगी, देखिए 1 और 9, इन दोनों ही केसेस में वर्ग करने पर इकाई का अंक जो होता है, वर्ग का इकाई का अंक क्या होता है 1 होता है। और 2 और 8 के केसेस में भी ऐसा कॉमन है, इकाई का अंक हमेशा, वर्ग का इकाई का अंक हमेशा क्या है कॉमन है 4 है। इसी तरह से 3 और 7 का इकाई का अंक भी 9 होता है, और 4 और 6 का इकाई का अंक भी सेम होता है 6 होता है। यहाँ पर 5 ऐसा है जो अकेला है, इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका एक पेयर बनता है, 1 और 9 का पेयर बन रहा है, दोनों का इकाई का अंक सेम आता है। 2 और 8 का भी पेयर बन रहा है, इसका भी इकाई का अंक सेम आता है, 4 आ रहा है। इसी तरह से 3 और 7 का भी कॉमन आ रहा है, 9 है, ठीक है। 4 और 6 में 6 आता है, जबकि 5 अकेला है। अब देखिए ये सब सीखने के लिए हमें 5 की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसका अहम रोल यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले आप सीख लीजिए कि जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो हम उसका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। जब किसी संख्या के इकाई की जगह पे, यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो ऐसी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, बस आपको अभी समझ में आ जाएगा। इतना सिंपल सी, आपको पता है कि 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। और अब आप अभी ऐसी मैंने यहाँ पर कई संख्याएं देखिए लिखी हुई हैं, 15, 35, 45, 85, 95, 115, जिनका यूनिट प्लेस यहाँ पर इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है 5 दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 15, तो अगर 5 लास्ट में है तो आप 25 तो लिख ही लीजिए, ये तो हर एक में आएगा, कॉमन है ये। अगर 5 दिखाई दे रहा है तो 25 आप लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा
इसके बाद यहाँ पर कितना बचा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से अगली जो संख्या होती है, 1 से अगला कौन आता है 2 आता है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, तो इस तरह से 15 का वर्ग कितना हुआ 225। 35 का वर्ग देखिए 5 आ गया, तो 25 तो लिखना ही है। 3 से अगली संख्या कौन सी होती है 4 होती है, तो 3 चौका 12। 5 है तो 25 लिखना पड़ेगा। 4 से अगली संख्या 5 होती है, 4 पंजे 20। 5 है तो 25 लिखना पड़ेगा। 8 से अगली संख्या 9 होती है, तो 8 में 72। 5 25, 9 से अगला 10, तो 9 ढाई 90। 5 है तो 25 लिखा, थोड़ा ध्यान दीजिए, 5 है तो 25 लिखा, बचा कितना 11। 11 से अगली संख्या कौन सी होती है 12, तो 12 और 11 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132। कितना आएगा 132, 12 और 11 का मल्टीप्लाई। तो देखिए ये कितना आसानी से आप लोग सीख गए यहाँ पर कि जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है उसका वर्ग हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का यहाँ पर यूज होने वाला था। अब देखिए सपोज कीजिए आपके सामने एक ये सवाल लिखा हुआ है 1444 है, जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब जिसका वर्गमूल हमें निकालना है। देखिए वर्गमूल निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, आप फैक्टर मेथड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हर मेथड हर जगह पर काम नहीं करता। मतलब कहीं आपको इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो कहीं फैक्टर मेथड ज्यादा अच्छा होता है, तो हर चीज आपको सीखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ जो संख्या दी गई है 1444, आपको करना क्या है, इकाई की तरफ से 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 4 अंक दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है, इधर से 2 अंक गिनने के बाद ब्रेक लगा देना है। ठीक है, अब इनका अलग यूज होना है, इनका अलग यूज होना है। इसी तरह से इसमें भी लगाइए, इसी तरह से यहाँ भी लगाइए और यहाँ भी, मतलब इकाई की तरफ से 2 लेटर 2 अंक गिनने के बाद हम यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे, तो क्या होगा, दोनों का अलग अलग यूज होना है। क्या यूज होना है अभी अभी हम सीखेंगे, और इसके बाद अगला स्टेप हमारा घनमूल सीखने का भी रहेगा, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। देखिए अब यहाँ आ रहा है 4, मतलब ये है जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये संख्या किसका वर्ग थी। ठीक है, हम यहाँ पर पता करेंगे कि ये संख्या किसकी वर्ग थी। तो अब आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए था कि जब 4 आ रहा है तो एक तो सिंपल हो गया, हमारे सामने सिर्फ 2 ही लेटर 2 ही अंक ऐसे बचे हुए हैं। आपको पता है कि 4 हमेशा किस में आता है, या तो 2 वाले केसेस में आता है और या फिर 8 वाले केसेस में आता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा उसका या तो इकाई का अंक 2 आने वाला है और या फिर उसका इकाई का अंक 8 आने वाला है। और देखिए 2 और 8 इन दोनों के बीच में ही क्या आ रहा है 5। तो हर जगह मैंने आपको बताया था हर एक का आंसर निकालने के लिए 5 का इस्तेमाल तो हमें करना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है, अहम रोल रहेगा उसका। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये इसके बाद क्या बचा, देखिए इस वाले का यूज तो हो गया, अब जो बचा हुआ है ये 14। अब आप ये देखेंगे ये जो 14 दिया हुआ है, 14 ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग से बड़ा है। दोबारा सुनिए, 14 कौन सी संख्या के वर्ग से जस्ट बड़ा है। तो देखिए ये 3 के वर्ग 9 से जस्ट बड़ा है, जबकि 15 के 16, मतलब 3 के वर्ग 9 से बड़ा है, जबकि 4 के वर्ग 16 से ये कम है। तो हम यहां पर क्या लेंगे 3, क्योंकि ये 3 के वर्ग से जस्ट बड़ा है। अब देखिए 35 का वर्ग हमें करना पड़ेगा। देखिए यहां हम पहले से ही कर चुके हैं, तो उसको लिख लेते हैं 1225। अब जरा देखिए 1225, अब आप बताओ अगर 35 का वर्ग हम कर रहे हैं तो ये 1225 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 32 का वर्ग किया होता तो 1225 से छोटा आता, और 38 का वर्ग किया होगा तो फिर ये इससे बड़ा आएगा। अब बस आपको ये कंपेयर करना है कि ये 1225 जो आया है ये 1444 से बड़ा है या छोटा, या इससे ये वाला बड़ा है या छोटा। तो आप सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि 1225 से ये बड़ा है। बड़ा है तो समझ लीजिए कि इसमें भी हमारा आंसर जो रहेगा वो बड़ा वाला आंसर रहेगा, मतलब ये 38 का स्क्वायर है। ठीक है,
अगला फिर समझ लेते हैं, अगर कुछ कम समझ में आया होगा तो यहाँ पे समझ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी देखिए 4 आ रहा है लास्ट में, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें 2 और 8 ही लिखना पड़ेगा और बीच में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब जो 77 आया ये ऐसी कौन सी संख्या के वर्ग से बड़ा है, तो आपका जवाब होगा 8। 8 का वर्ग 64 होता है और ये 64 से जस्ट बड़ा है, जबकि 8 से अगला 9 आता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 81 तो 77 से भी ज्यादा होता है। तो मैंने क्या बताया, आपको वो संख्या लेनी है जिसके वर्ग से ये तुरंत बड़ा है। तो ये 8 के वर्ग से बड़ा है, तो यहाँ पर हम तीनों जगह क्या लिखेंगे, दाई के जगह पे 8 लिखेंगे। अब देखिए 85 का वर्ग अभी हमने निकाला था, यहाँ से लिख देते हैं 72 25, वैसे भी सिंपल है, 5 का 25 हो गया और 8 से अगला 9 होता है, 8 में 72 हो गया। अब देखिए इस 72 25 से ये बड़ा है, तो यहाँ पर भी हमारा बड़ा वाला आंसर यानी 88 सही होगा। इसके बाद तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। देखिए 9 किसमें आता है, 9 या तो हम यहां से देखिए 9 किसमें आता है, या तो 3 के वर्ग में आता है या फिर 7 के वर्ग में आता है। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ 7, लेकिन बीच में तो हमें 5 लिखना ही पड़ेगा। 106 कौन सी संख्या के वर्ग से बड़ा है, 106 कौन सी संख्या के वर्ग से बड़ा है, तो ये जो है 10 के वर्ग से बड़ा है। ठीक है, 10 के वर्ग 100 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 10, हर जगह 10 लिखना है। अब देखिए 105 का जब वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है और 10 से अगला होता है 11, तो 11 में 110 हो गया। अब देखिए 110 25 से ये छोटा है, तो यहाँ पर आंसर 103 वाला आंसर सही होगा, छोटा वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। और अगला 96 यानी कि 6 किसमें आता है, तो देखिए 6 4 और 6 वाले केसेस में 6 आता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 और 6, बीच में लिखा जाएगा 5। अब देखिए 457, ये 457 जो दिया है ये किसके वर्ग से बड़ा है, तो ये देखिए 21 के वर्ग से बड़ा है। 457 किससे बड़ा है, 21 के वर्ग 441 से जस्ट बड़ा है, तो यहां पर हम लिखेंगे 21। ये एक बड़ी संख्या का वर्ग था, तो इसमें एक बड़ा आंसर निकल के आने वाला है। देखिए 5 का वर्ग क्या होता है 25 और बचा हुआ 21, तो 21 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 22 से करना है। 21 का मल्टीप्लाई जब हम 22 से करेंगे तो आएगा 462। अब देखिए ये 462 से छोटा है या बड़ा, तो आप कहेंगे छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर छोटा वाला आएगा। 214 216 दोनों में छोटा कौन है, 214 छोटा है, छोटा वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको भी समझ लीजिए 5। देखिए 5 हमेशा किसमें आता है, 5 में ही आता है, तो यहाँ पर 2 नहीं आने वाले, क्योंकि 5 तो इकलौता है, सिंगल है। 5 हमेशा सिंगल यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपको कंपेयर करना पड़े, इसका आंसर सीधा सीधा निकल आएगा। अब देखिए 462 किसके वर्ग से बड़ा है, तो ये भी 21 के वर्ग से बड़ा है, और आप यहाँ पर 21 लिख दीजिए, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, आपका सीधा सीधा आंसर इसका निकल है। और देखिए एक बात यहाँ पर याद रहे, ये जो तरीका है ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर जो हम निकालते हैं उसी का मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि आप इसमें पॉइंट वाला स्क्वायर भी निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, उसके लिए तो आपको भाग विधि का यूज करना ही पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसपे क्वेश्चन अक्सर बनता ही है, कई ऐसे चैप्टर हैं संख्याओं से संबंधित या नंबर सिस्टम करके जो चैप्टर बने होते हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन अवश्य बनता है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए जीरो वाला जो केस होता है, जीरो तो जीरो वाले में ही आएगा, किसी और में जीरो नहीं आता। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात आ गई है, आपने देखा हम किसी भी संख्या को, जैसे ही हम किसी भी प्राकृत संख्या को बनाते हैं तो प्राकृत संख्या को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, 1 का यूज करते हैं, 2 का, 3 का, 4 5 6 7 8 9 10, यही सब डेसिमल सिस्टम में जो संख्या होती है, दार्शनिक प्रणाली वाली जो संख्याएं होती हैं 0 से लेकर के 9 तक, उन्हीं का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती जिसका इकाई का अंक इनके अलावा कुछ और हो, क्योंकि सभी संख्या तो यहीं से बनी हुई है। तो ऐसे कोई भी संख्या नहीं हो सकती जिसका इकाई का अंक इनके अलावा कुछ और हो। इसका मतलब ये भी बिल्कुल तय हो गया कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए, तो
वह संख्या कभी किसी भी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि हमने हर संख्या का वर्ग करके देख लिया, कभी भी उसके इकाई के अंक पर ना तो 2 आया, ना 3 आया, ना 7 आया, ना ही 8 आया। तो ये नोट करने वाली बात है कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आ रहा है, इकाई के स्थान पर आ रहा है, इट मींस वो संख्या कभी भी किसी भी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9412444912 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।